हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। मार्केट के उठापटक को देखते हुए जिस तरीके से हिंडनबर्ग दोबारा से एक रिपोर्ट लेके आया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस पे मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर पड़ने की चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को सावधानी से बाय करेंगे, उसके हिसाब से लर्निंग देन अर्निंग के भी आप पर वर्कआउट करते हुए चलेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो पहला शेयर जो है हम इंट्राडे एंड डिलीवरी में जो देखना चाहें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है SCI का, जिसका प्राइस है 257। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट बहुत ही डाउन पोजीशंस पे दिख रहा है। 4 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन, सैटरडे संडे ऑफ, उसके बाद कुछ ज़्यादा टेक्निकली चांस मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर फंडामेंटली जिस तरीके से मजबूती नज़र आ रही है और जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है वो बेहतर है। रेशो में सुधार होते, बैलेंस शीट की बढ़ोतरी के कारण मुनाफा जो है बढ़ के आया है 147 करोड़ का से बढ़कर 287 है, जिसके बिहार पर मैं कह सकता हूँ रेशो के चेंजेस होने से, डिजास्टर चेंज होने से इसके अंदर एक पोजीशंस बेटर बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका टारगेट लेंगे 268 का और उसकी डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 254 का। एक्शन बाय का रहेगा, इस पे आप फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखना चाहेंगे तो हमारी जो है दिव्गी का है, जिसका प्राइस है 2679। इस पे एक नज़र बना के चले। टेक्निकली चार्ट फिर वही 4 दिन से जो है कंसोलिडेट पोजीशन 13 EMI के थोड़ा सा ऊपर पोजीशन, लेकिन इंट्राडे पोजीशंस के बिहार पर देखें तो थोड़ी सी पोजीशन एक डाउन लग रही है। वॉल्यूम लेवल बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी बेस्ट हो सकती है, यहाँ पोजीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। भारतीय ऑटो कंपनीज के अंदर जिसकी जो 800 करोड़ की जो इसको एग्रीमेंट मिला है वो बेटर पोजीशंस पे लग रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 698 का। स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ 670 का है। एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी क्या है, कॉर्पेन की है, जिसका प्राइस है 264। इस पे एक नज़र बना के चलें। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से जो पोजीशन डाउन और आपकी चलती हुई जा रही है वो बेटर पोजीशन है। 13 EMI के बाद बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिला है मुझे, जिसके हिसाब से मुझे लगता है वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अंदर मैंने देखा कि रेशो के अंदर जो टेक्निकली चेंज आए हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकल आए हैं, जिसके बेहद पे हम पे इसके अंदर पोजीशन लेके चल रहे हैं। 291 का मेरा टारगेट है और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पर हमने जो है स्टॉप लॉस लिया 250। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनोवा का। इसका जो प्राइस है वो है 598। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। 13 EMI के आसपास है, जिस तरीके से मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा, जिस तरीके से डाउन पोजीशन है, टेक्निकली थोड़ा कमज़ोर बेरिश लेवल में जाता हुआ और यहाँ पोजीशन डाउन की तरफ जा रही है। लेकिन उसी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो जिस तरीके से एग्रीमेंट अचीव होते हैं, ऑर्डर अचीव होते हैं, जो पोजीशन नज़र आई वो बेटर पोजीशन नज़र आई। मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर जो है क्या हुआ 29 करोड़ हो गया, जिसके बिहाफ पर रेशो और बैलेंस शीट में होते हुए सुधार से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो टारगेट ले रहे हैं 615 का ले रहे हैं और स्टॉप लॉस की पोजीशंस को 590 की लेते हुए एक्शन बाय का लेके चलेंगे। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो अपने पास जो शेयर है वो है मैसगॉन डॉक का। इसका जो प्राइस है वो है 4917 का। इस पे एक नज़र बना के चले। टेक्निकली चार्ट बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रहा, 13 EMI के बाद है, लेकिन हाँ एक पैटर्न उसने बनाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश लेवल के ऊपर चलता हुआ जा रहा है। ONGC से इसको जो है 4676 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके ब्याह पे एग्रीमेंट इसे अचीव होते हुए नज़र आएंगे। 12 महीने में ये एग्रीमेंट अचीव करना है और इसको वर्कआउट करके देना है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा पोजीशन इसके लिए बेटर बन सकता है। इसलिए यहाँ पर जो मैं टारगेट ले रहा हूँ 5025 का ले रहा हूँ। डिप के लिए स्टॉप लॉस लिया है 4850 का। एक्शन रहेगा बाय का। एक नज़र बना के इस पर भी चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोवी मेडिकल का, जिसका प्राइस है
4635 का, इस पे एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से कल की जो लास्ट डे में जिस तरीके से गिरावट आई, वो पोजीशन इसको गिरती हुई पोजीशंस को डाउन पोजीशन में लेता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे जो इसका कामकाजी जो बेटर लेवल का प्रॉफिट नज़र आया वो बहुत ही बेटर रहा। 68 करोड़ से 86 करोड़ का बन जाना और जिस तरीके से पोजीशंस का बेटर हो जाना, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग की पोजीशंस इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, टारगेट ले रहे हैं 4775 का, स्टॉप लॉस जो मैं ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ 4600 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, सुप्रिया का है। सुप्रिया लाइफ साइंस का जो प्राइस है 449 का, इस पर एक पोजीशन देखते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है। जिस तरीके से बेटर पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया है। मार्जिन जो जिस तरीके से बढ़ के आए हैं वो 34 से 39% हो गए हैं, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये बहुत ही बेटर वाला करता हुआ नजर आएगा। टारगेट रहेगा 470 का, स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ 443 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोल इंडिया का। कोल इंडिया पे अगर मैं नज़र बनाऊँ तो टेक्निकली चार्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं ले रहा, लेकिन 13 EMI के ऊपर एक पोजीशन बना के रखी हुई है, जिसके यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि शेयर में लगातार टेक्निकली मजबूती इसके लिए थोड़ा सा चीज़ बन सकती है। फंडामेंटली थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर जिस तरीके से रेशो में चेंजेस आया वहाँ मैं इसे बाइंग के अंदर लेके चल रहा हूँ। टारगेट दे रहा हूँ 545 का, उसके लिए स्टॉप लॉस लिया है 520 का। इस पर भी आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारे पास कैटेगरी आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पर नज़र बनाते हैं। इसे भी आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अरविंदो का है। अरविंदो का क्या है, 1451 का प्राइस पोजीशन है। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं पोजीशन। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आया और उसके बाद जिस तरीके से रेडिश है, यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन इसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सेल पोजीशंस पे ले रखा है टेक्निकली। और उस तरीके से इसके रिजल्ट भी अनुमानित नहीं है, जिस तरीके से हमने सोचा था वो बेटर पोजीशन नहीं आया, इसलिए यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं 1400 का टारगेट लेके चल रहे हैं। डिप को पोजीशन और ध्यान को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 1455 का। फ्यूचर सेल में लेंगे, ध्यान से देख के इसका पोजीशन उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है कोटक बैंक का, ये भी जो है इसका भी फ्यूचर है 1776। इस पे मारते हैं एक नज़र। देखें तो टेक्निकली चार्ट ये भी एक कमज़ोर पोजीशन दे रहा है। 13 EMI के भी यहाँ पर ये डाउन पोजीशन दे रहा है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये कोई ज़्यादा खास पोजीशन दिख रहा हुआ नज़र नहीं आता। लंबे समय से डाउन पोजीशन के हिसाब से चल रहा है। इसको भी इसीलिए हमने क्या लिया हुआ है, 1740 के हिसाब से टारगेट लिया है। स्टॉप लॉस ले 1780, इसका भी एक सेल पोजीशन भी हमने लेना है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारी कॉल और ऑप्शन की कैटेगरी, जिसके अंदर जो आरती इंडस्ट्री लेनी है, जिसका 750 का हमने स्ट्राइक प्राइस है। कॉल है जो लेके चलनी है, इसके अंदर टारगेट हम ले रहे हैं 34 रुपये का। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखें ध्यान से तो पोजीशन टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बिहार पर अगर मैं देखूँ तो इसने जो प्रॉफिट दिया है 121 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ का दिया है, जिससे रेशो में चेंजेस आए, बैलेंस शीट में सुधार हुआ। इस पे भी आप बाइंग पोजीशन लेके चल सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस लिया 21 का स्टॉप लॉस है, एक्शन बाय करेगा। इस पे मारिए एक नज़र। नेक्स्ट हमारे पास जो है सीमेंस का है, जो 690 का स्ट्राइक प्राइस है। इसमें पुट लेके चलनी है, 312 इसका प्राइस है। 350 का मुझे लग रहा है टारगेट लेके चलना है, इसमें पुट लेके चलनी है। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं ध्यान से। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र पोजीशन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से फंडामेंटली भी इसमें जो है चेंजेस मुझे नज़र आए, जिसमें जो इसकी आय थी वो जो है घट गई है, जिसकी पोजीशंस को मुझे देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर पोजीशन एक डाउन जाएगी, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 350 का। 290 का स्टॉप लॉस है। पुट लेके चलना है, बाय पोजीशंस पे लेके इसकी वर्कआउट लेके चलना है। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी ऐसी तरीके से ही नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।